हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी, तो हम कुछ क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में। ठीक है, वैसे तो हम हरियाणा का जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं, पर बीच में से हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो हरियाणा जीके का सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हरियाणा की राजनीति से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के साथ में जो हमारा हरियाणा राज्य है वो अलग नहीं था। वो किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। तो हरियाणा उस समय क्या था? पंजाब का हिस्सा था। और उस समय जो हरियाणा की राजनीति है वो किसकी राजनीति थी? पंजाब की। यानी कि पंजाब जो थी वो विधानसभा थी, हरियाणा में कोई भी विधानसभा नहीं थी, क्योंकि हरियाणा क्या नहीं था? एक अलग राज्य नहीं था। तो हरियाणा को जब राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर, इसके लिए अलग अलग कमीशन बिठाए गए। इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि हरियाणा को बनाने के पीछे जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हरियाणा राज्य बना था उसको बनाने के पीछे एक शाह आयोग का गठन किया गया। किसका गठन हुआ था? शाह आयोग का। ठीक है, जिनका नाम था जेसी शाह। क्या नाम था? जेसी शाह। तो इन आयोग का गठन हुआ और इस आयोग के गठन के साथ साथ कौन अस्तित्व में आया? हरियाणा राज्य जो है वो आपका अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ? हमारा हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। ठीक, और हरियाणा राज्य के अस्तित्व के साथ साथ जो हरियाणा की राजनीति है वो भी क्या हुआ? अस्तित्व में आई। जब हरियाणा बना था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, तब उस समय हरियाणा में कितनी यहाँ से पंजाब का हमें कितना परसेंट एरिया मिला था? 35% एरिया जो था पंजाब का वो किसके हिस्से में आया था? हरियाणा के हिस्से में आया था। ठीक है, बाकी जितना भी एरिया था वो सब किसके हिस्से चला गया? पंजाब के हिस्से में चला गया। और हमें कितनी सीट्स मिली थी? यानी कि हमारे अब यहाँ पर विधानसभा की सीट तो बढ़ गई है, परंतु जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तब हरियाणा में टोटल विधानसभा सीट्स कितनी थी? ठीक है, तो हमारे हरियाणा में टोटल विधानसभा सीट 54 थी। यानी कि जब हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ तब हमारे यहाँ पर कितने एमएलए आए थे? 54 एमएलए जो है वो हरियाणा में आए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब 1966 में हरियाणा राज्य अलग हुआ तब यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे, बिना इलेक्शन के सीएम बनाए गए थे, जिनका नाम क्या था? भगवत दयाल शर्मा। क्या नाम था इनका? भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा जो थे ये कांग्रेस पार्टी से थे और ये क्या बने? हमारे हरियाणा के पहले सीएम बने। क्या बने थे? हरियाणा के ये पहले नॉन इलेक्टेड सीएम थे। हरियाणा के पहले नॉन इलेक्टेड यानी कि बिना इलेक्शन के क्या थे? सीएम बने थे। अब जिस प्रकार हमारा भारत देश है, जो अंग्रेज जब भारत देश को छोड़कर गए थे, हमारे इंडिया को छोड़कर गए थे, तब यहाँ पर क्या हुआ था? तब यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे। 1952 में क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। 1947 को क्या हो गया था? हमारा देश आजाद हो गया था। परंतु तब क्या किया गया था? एक सरकार का गठन किया गया था जिसमें बिना इलेक्शन के सरकार बनाई गई थी। उसी प्रकार जब हमारा हरियाणा राज्य बना तो एकदम से क्या होता है? इलेक्शन कराना इतना पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ देखना पड़ता है। पहले यहाँ विधानसभा बनी, सभी काम किए गए, उसके बाद में क्या हुआ? इलेक्शन कराए गए। तो 1966 में जब हमारा हरियाणा जो था वो पंजाब से अलग हुआ तब यहाँ पर कौन सीएम बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा या बीडी शर्मा। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं? बीडी शर्मा। यही कौन है? आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा है। ठीक है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या बने? हरियाणा के पहले नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने थे, यानी कि बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री थे। और 54 एमएलए में से क्या थे? ये आपके एक थे। ठीक है, तो इस समय में क्या हुआ? आपके सीएम कौन बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा बने। और आपके हरियाणा के जो राज्यपाल है वो कौन बने थे? श्री धर्मवीर। क्या नाम था उनका? श्री धर्मवीर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है। कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जिसमें इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपके हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? बेरी झज्जर के थे। ये कहाँ से थे? बेरी झज्जर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि कहाँ से बिलोंग करते थे? बेरी झज्जर से थे। और आपके हरियाणा के पहले जो राज्यपाल बने वो कौन थे? श्री धर्मवीर थे। ठीक है, तो इतना मैंने। इसके बाद क्या हुआ? 1967 में क्या हुआ? सरकार इलेक्शन गठित कराए गए और इलेक्शन के बाद में कौन आपके यहाँ पर सीएम बना? जो इलेक्टेड सीएम था वो कौन था और कौन सी पार्टी से था? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं
कि आपके जब 1967 में क्या कराए गए, यहाँ इलेक्शन कराए गए, तब यहाँ पर जो सीट्स थी उनको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जब मैं यहाँ लिख देती हूँ 1966, 1967 और 1977, ये 3 ईयर ऐसे हैं जिसमें क्या हुआ था, आपके सीट्स का बंटवारा किया गया था। यानी कि सीट्स 1966 में जब हमारा हरियाणा इससे पंजाब से अलग हुआ, तब हमारे पास टोटल सीट्स कितनी आई थी, 54 विधानसभा की सीट थी। और 1966 में यानी कि 1 साल बाद जब हमने हमारे हरियाणा में क्या कराए, चुनाव कराए या इलेक्शन कराए, तब सीट्स को बढ़ाकर 81 कर दिया गया। ठीक है। और 1977 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर फिर से सीट्स को चेंज किया गया और हमारे यहाँ कितनी सीट बना दी गई विधानसभा की, 90 सीट्स बनाई गई, जो आज भी ऐसे के ऐसे हैं। यानी कि आज हमारे जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो कितनी सीट्स पर आयोजित कराए जाते हैं, 90 सीट पर क्या होते हैं, वो आयोजित होते हैं। ठीक है। तो तब से लेकर अब तक हमारे क्या है, 90 सीट्स है। 2026 में क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक। तो 1977 से लेकर अब तक हमारे यहाँ पर 90 सीट चली आ रही है। पहले इसमें 1 एंग्लो इंडियन होता था, लेकिन जो एंग्लो इंडियन है उसको खत्म कर दिया गया। अब हमारे मतलब पूरे भारत में भी और जो भी राज्य हैं वहाँ पर जितने भी 1 या 2 मतलब सीट जनसंख्या के आधार पर एंग्लो इंडियंस को सिलेक्ट किया जाता था, अब उसको खत्म कर दिया गया। यानी कि इनके जो आर्टिकल्स थे वो खत्म कर दिए गए। अब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियंस नहीं बनते। तो हमारे यहाँ टोटल सीट्स कितनी है, 90 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 17 सीट किसके हिस्से आती हैं, 17 सीट जो है वो एससी रिजर्व सीट है। यानी कि इन सीटों पर जो एससी हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व की गई है। तो 17 सीट्स किसके लिए है, एससी रिजर्व सीट्स है। इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ लेंगे कि कौन से एरिया में एससी रिजर्व सीट्स है, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कौन सा मिनिस्टर कहाँ से बना हुआ है, उन सबके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर थे। और पहले यहाँ पर क्या बनी थी, विधानसभा। जब हमारे यहाँ पर 1966 में जब विधानसभा बनी थी, तब हमारे यहाँ विधानसभा की स्पीकर कौन थी, तो हमारे यहाँ विधानसभा की स्पीकर या फिर अध्यक्षा, तो अध्यक्षा इसलिए क्योंकि महिला बनी थी जिनका नाम क्या था, श्रीमती शन्नो देवी। कौन बनी थी यहाँ, श्रीमती शन्नो देवी जी। जो श्रीमती शन्नो देवी थी ये क्या थी, आपके पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष थी, यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद पर थी। कौन, शन्नो देवी। तो शन्नो देवी जी पहले क्या कर आई थी, मतलब पंजाब में क्या थी, विधानसभा, पंजाब विधानसभा की क्या थी, डिप्टी स्पीकर थी। इसीलिए हमने, क्योंकि इन्हें नॉलेज थी इस चीज की, तो हमने इन्हें क्या बना दिया, यहाँ पर अध्यक्षा बना दिया, यानी कि स्पीकर बना दिया हमारे विधानसभा का। तो ये क्या थी, पहली महिला थी। और ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की किसी भी विधानसभा की पहली महिला क्या बनी, स्पीकर बनी थी। और साथ साथ हमारे हरियाणा की तो थी ही और इंडिया की भी थी। ठीक है। पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर रही थी। किस पर रही, डिप्टी स्पीकर के पद पर रही थी। और हरियाणा और मतलब पंजाब की राजनीति में भी इनका अहम योगदान था। तो श्रीमती शन्नो देवी क्या थी, पहली हमारे क्या थी, यहाँ पर विधानसभा स्पीकर रही थी। ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर लोकसभा की सीट्स कितनी है, विधानसभा की सीट्स कितनी है, उसके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। और इस क्लास को हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। एक क्लास में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की लिस्ट करा दी जाएगी, राज्यपाल की, हमारे यहाँ पर जितने भी विधानसभा स्पीकर हुए हैं उन सबकी लिस्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है आपके एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो लोकसभा की यहाँ पर हमारे कितनी सीट है, लोकसभा की सीट हमारे यहाँ 10 है, राज्यसभा की सीट हमारे यहाँ कितनी है, 5 है, और विधानसभा की सीट कितनी है, हमारे 90 है, जिसमें से 17 क्या है, इन्हीं 90 में से 17 सीट हमारे एससी रिजर्व है। ठीक। तो इनके बारे में, लोकसभा सीट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, और मैं आपको इसको ट्रिक से बता दूंगी ताकि आप इसको भूले नहीं, और आपको ये लोकसभा जो क्षेत्र है वो हमेशा याद रहेंगे। ठीक है। कहते हैं लोकसभा सीट्स के बारे में कि हरियाणा में जो 10 लोकसभा की सीट्स है वो कौन से क्षेत्र को दी गई है, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां से लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। ठीक है। वैसे लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, हम वोट देकर क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं उसी की जो सेंटर है यानी कि इंडिया है उसमें क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। ठीक है। तो जो लोकसभा की हमारे यहाँ पर 10 लोकसभा की सीट है, तो ये कौन सी सीट है, इनको कहाँ बैठने का अधिकार होता है, संसद में इनके पास बैठने का अधिकार होता है। ये क्या बन जाते हैं, संसद के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, 10 सीट है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, GHAR। ठीक है। घर, FBSK। ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि घर, इसको पहले याद रखेंगे घर, फिर ये क्या बन रहा है, FB,
फिर सै के, हम जैसे हरियाणवी में बोलते हैं सै के, तो ये पूछ रहा है कि घर FB सै के। तो अब इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो घर FB सै के। तो मैं अब बता देती हूँ, जी से क्या बनता है आपका, जी से है आपका गुरुग्राम, क्या है, गुरुग्राम। H से क्या है आपका, हिसार, क्या है H से, हिसार। A से है आपका अंबाला, क्या है A से, अंबाला। तो अंबाला भी क्या है आपके लोकसभा की सीट है। इसके बाद मैंने लिखा है R, R से क्या है आपका रोहतक, क्या है, रोहतक। इसके बाद है F, F से है आपका फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद। फरीदाबाद में मैंने आपको बताया था सबसे अधिक जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से क्या है, संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी आपकी, फरीदाबाद है। बी से क्या बनता है आपका, भिवानी, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ एक सीट है, क्या है, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, ठीक है। इसके बाद है एस, एस से है आपका सिरसा, क्या है, सिरसा, ठीक है। और यहाँ पर के है, के से क्या है आपका करनाल, क्या है, करनाल। और फिर है एस, एस से आपका सोनीपत। और फिर मैंने क्या लिखा है के, और के से फिर आपका क्या बन रहा है, कुरुक्षेत्र। यहाँ याद रखना है आपको, यहाँ पर कैथल नहीं है, करनाल और कुरुक्षेत्र दो आपकी क्या है, लोकसभा की सीट्स है। जो कैथल की सीट है वो किस में आ जाती है, ठीक है। तो ये कितनी सीट्स हो गई आपकी, 10 लोकसभा की सीट हो गई हैं। पहली कौन सी है, गुरुग्राम, दूसरी है हिसार, फिर है अंबाला, इसके बाद में है रोहतक, इसके बाद है फरीदाबाद, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, सिरसा, करनाल, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो एरिया है, एरिया में नंबर 1 मतलब एरिया में सबसे बड़ी सीट लोकसभा की कौन सी है, तो आपको भिवानी टिक करना है, क्योंकि भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ को हमने मिलाकर क्या बनाई है, सबसे बड़ी लोकसभा की सीट बनाई है। यहाँ पर 2 क्षेत्र मिलकर, यहाँ पर 2 एरिया को मिलाकर क्या बनता है, एक MP बनता है, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट हमारी कौन सी है, फरीदाबाद है, ठीक है। तो जनसंख्या में आपको याद रखना है कि जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट कौन सी आपकी, फरीदाबाद है। और एरिया पूछेगा तो आपको भिवानी को टिक करना है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, घर FB सै के, तो घर FB सै के। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका क्या है, मतलब इसको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप इसको 2-3 बार याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, F से फरीदाबाद। यहाँ फरीदाबाद है, फतेहाबाद नहीं है। फरीदाबाद को इस तरीके से याद रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है और जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट कौन सी आपकी, फरीदाबाद ही है, तो यहाँ पर फतेहाबाद नहीं आएगा। B से क्या है, भिवानी है, S से सिरसा, S से सोनीपत। तो 2 S हैं, 2 S कौन से हैं, सिरसा और सोनीपत के हैं, 2 के है, एक करनाल है और एक क्या आपका कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर कैथल नहीं है, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले से आप याद रखिएगा। अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन MP है, ठीक है। तो ये इसके नेक्स्ट मतलब इसको इरेज करके वापस से लिख देते हैं हम, ताकि आपको ये याद भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा इसका। मैंने आपको भी बता दिया है, जी से क्या है, गुरुग्राम है। तो यहाँ से जो MP है वो कौन बने हुए हैं, राव इंद्रजीत। कौन है, राव इंद्रजीत क्या है, यहाँ से MP है, कहाँ से, गुरुग्राम से, ठीक है। इसके बाद है H, H मतलब हिसार। तो हिसार से आपके MP कौन है, ये है विजेंद्र सिंह। कौन है, विजेंद्र सिंह। ये पहले IAS थे तथा बाद में क्या बन गई, ये लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। और कहाँ से हैं, हिसार से हैं। इसके बाद है अंबाला, अंबाला से कौन है, रतनलाल कटारिया। कौन है, रतनलाल कटारिया। तो ये 10 के 10 मेंबर जो हैं वो BJP के हैं, ठीक है। R से आपका रोहतक, मैं यहाँ लिख देती हूँ रोहतक। रोहतक से है अरविंद शर्मा। क्या नाम है इनका, अरविंद शर्मा। तो ये भी क्या है, भाजपा से है। और ये क्या है, यहाँ MP है, कहाँ से, रोहतक से। इसके बाद है F मतलब फरीदाबाद। फरीदाबाद से कौन है, कृष्णपाल गुर्जर। क्या नाम है इनका, कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है। इसके बाद है B मतलब भिवानी। भिवानी से बने हैं धर्मवीर सिंह। क्या नाम है इनका, धर्मवीर सिंह। इसके बाद है S मतलब आपका सिरसा। सिरसा से कौन है, सुनीता दुग्गल। कौन है, सुनीता दुग्गल। इसके बाद है के मतलब करनाल। करनाल से हैं आपके संजय भाटिया। क्या नाम है इनका, संजय भाटिया। इसके बाद फिर S है, S से सोनीपत और एक के है आपका कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र से है आपके नायाब सिंह सैनी।
रमेश चंद्र कौशिक। तो ये 10 की 10 सीट मैंने यहाँ लिख दी हैं। इसमें से 2 सीट ऐसी हैं जो क्या है आपके एससी रिजर्व सीट है, मतलब लोकसभा की एससी रिजर्व सीट 2 हैं। वो कौन सी है? सिरसा एस एंड ए, मतलब सिरसा और अंबाला 2 सीट ऐसी हैं जो क्या है आपके एससी रिजर्व सीट्स हैं। तो सिरसा क्या है आपकी एससी रिजर्व सीट है, अंबाला भी क्या है आपकी एससी रिजर्व सीट है। और यहीं पर जो एयरफोर्स का स्टेशन है वो दोनों यही है, सिरसा में और अंबाला में। तो इसलिए आपको इस मतलब याद रख लेना है कि सिरसा और अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन है और सिरसा और अंबाला ही क्या है आपके एससी रिजर्व सीट है। तो जी मतलब गुरुग्राम, गुरुग्राम से कौन है? राव इंद्रजीत एमपी है। एच मतलब हिसार, हिसार से है विजेंद्र सिंह। ए मतलब अंबाला, अंबाला से कौन है? रतनलाल कटारिया। और ये सीट कैसी है? एससी रिजर्व सीट है। ठीक है। आर से है आपके रोहतक, रोहतक से कौन है आपके? अरविंद शर्मा। कौन है? आर से क्या है? रोहतक है और रोहतक से कौन है? अरविंद शर्मा है। इसके बाद में है एफ, एफ मतलब फरीदाबाद, फरीदाबाद से कौन है? कृष्णपाल गुर्जर। ठीक है। इसके बाद है बी, बी मतलब भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, तो यहाँ से कौन है? धर्मवीर सिंह है। इसके बाद है एस मतलब सिरसा, सिरसा से सुनीता दुग्गल है। ये आईआरएस अधिकारी थी पहले, अब क्या है? ये एमपी बन चुकी है और ये कैसी सीट है? एससी रिजर्व सीट है। ठीक है। इसके बाद है के मतलब करनाल, करनाल से कौन है? संजय भाटिया है। ठीक है। एस मतलब सोनीपत, सोनीपत से कौन है? रमेश कौशिक है। और इसके बाद है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कौन है? नायाब सिंह सैनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो घर एफ बी सैके, तो इस फॉर्मूले को आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था 2 एस कौन से हैं और 2 के कौन से हैं। ठीक है। एस मतलब सिरसा सोनीपत, के मतलब क्या है? करनाल और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कैथल नहीं है। एफ से फरीदाबाद है, फतेहाबाद नहीं है। ठीक है। तो आपको ये सब याद रख लेना है। आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। राज्यसभा के जो कुछ मेंबर हैं अभी हाल ही में मतलब 1 या 2 वीक पहले ही क्या हुए हैं, नए राज्यसभा के सदस्य हमारे हरियाणा से भेजे गए हैं। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पर 5 क्या है राज्यसभा की सीट्स है और 10 क्या थी? हमारे लोकसभा की सीट थी। तो 10 एमपी हम लोकसभा से भेजते हैं और 5 एमपी हम कहाँ से भेजते हैं? राज्यसभा से भेजते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि राज्यसभा से हमारे कौन कौन से एमपी हैं। मतलब हम यहाँ पर इनकी सीट्स होती हैं अलग अलग लोकसभा की कि कौन से एरिया से क्या किया जाएगा, मतलब अलग अलग मेंबर्स मतलब यहाँ पर कौन से एरिया में इलेक्शन से क्या किया जाएंगे, भेजे जाएंगे। पर राज्यसभा की जब इलेक्शन होते हैं तब क्या करते हैं, मतलब राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो जनता के द्वारा नहीं भेजे जाते, जो राज्यसभा के मेंबर है वो इन एमएलए के द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब ये वोटिंग करते हैं विधानसभा में बैठकर और तभी क्या करते हैं अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट्स को राज्यसभा में भेजा जाता है। हर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? यहाँ पर 5 साल का होता है। ये जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, पर वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। वो जो एमएलए हैं, हम जो विधानसभा में सदस्य भेजते हैं, एमएलए को भेजते हैं, मतलब जो एमएलए हैं वो किसे सिलेक्ट करके आगे भेजते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। तो इनको कौन वोट देता है? एमएलए, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसे वोट देते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से हमारे 5 सदस्य भेजते हैं। इनके लिए कोई सीट ऐसा मतलब ऐसी कोई सीट पर्टिकुलर सीट नहीं होती है कि इस एरिया से गए हैं, बस ये ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये हरियाणा से हैं। ठीक है। तो हरियाणा से क्या है? हमारे 5 राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे हरियाणा से कौन से 5 राज्यसभा के सदस्य गए हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है हरियाणा के राज्यसभा सदस्य। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हरियाणा से 5 क्या जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, जिन्हें कौन भेजता है? एमएलए भेजते हैं। तो हमारे यहाँ से कौन कौन ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा से मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं? ठीक है। राज्यसभा से एमपी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा किसके बेटे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। ये क्या बने हुए राज्यसभा के सदस्य हैं। हाल ही में हमारे 5 राज्यसभा सदस्य हैं और ये रिसेंट के हैं, अभी चेंज हुए हैं। मतलब इससे पहले और राज्यसभा सदस्य थे, अभी 1 या 2 हफ्ते पहले ये क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं। तो इनके लिए क्या हुआ था? हाल ही में इलेक्शन हुआ था, मतलब जो हमारे एमएलए थे उन्होंने क्या किया? इनके लिए वोटिंग की थी, तभी ये कहाँ गए? राज्यसभा में गए, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? दीपेंद्र हुड्डा है। इसके बाद कौन बने हैं? रामचंद्र जांगड़ा। तो दूसरे नंबर पर कौन है? रामचंद्र जांगड़ा है। और कौन है? देवेंद्र पाल वत्स है। ठीक है। कौन है? देवेंद्र पाल वत्स। इसके बाद कार्तिकेय शर्मा है, ये नए हैं, और कृष्ण पाल पवार, ये भी नए हैं। ठीक है। तो कौन कौन बने हुए हैं? दीपेंद्र हुड्डा है, रामचंद्र जांगड़ा, देवेंद्र पाल वत्स,
कार्तिकेय शर्मा और क्या नाम है इनका, कृष्णपाल पंवार। ठीक है, क्या नाम है इनका, कृष्णपाल पंवार। एक तो कौन है, हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, इसके बाद कौन है, एक रामचंद्र जांगड़ा है और देवेंद्र पाल वत्स है। दो क्या है, के है, मतलब कार्तिकेय शर्मा और कृष्णपाल पंवार। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि दो क्या है, के है, एक मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, और दो क्या है, रामचंद्र जांगड़ा और देवेंद्र पाल वत्स, यानी कि डीपी वत्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है विधानसभा के जितने भी स्पीकर रहे हैं उन सबकी लिस्ट लिखी है। अभी मैंने यहाँ पर 16 लिखे हैं, वैसे 22 हैं, तो बाकी बाद में लिख दे, तो इसके बाद वाले बाद में लिख दूंगी, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन रही थी हमारे विधानसभा की जो पहली स्पीकर थी, उनका नाम क्या था, श्रीमती शन्नो देवी। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो श्रीमती शन्नो देवी क्या थी, हमारे विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी, या फिर किसी भी मतलब विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, श्रीमती शन्नो देवी जी थी। ये क्या थी, पंजाब विधानसभा में क्या रही थी, पहले डिप्टी स्पीकर के पद पर थी, तथा बाद में क्या बनी, हमारे हरियाणा में पहली विधानसभा की स्पीकर रही थी। और ये कब से कब तक रही, कुछ महीनों की थी, 3 या 4 महीनों के लिए ये बनी थी। तो 1966 से 1967 तक नॉन इलेक्टेड, यानी कि पहले हमारे जब इलेक्शन नहीं हुए थे उससे पहले क्या थी, हमारे यहाँ पर ये विधानसभा की स्पीकर थी। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह क्या बने, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो ये भी थोड़े समय के लिए बने थे, तथा इसके बाद में क्या बन गए, हरियाणा के सीएम बन गए थे। ठीक है, कौन बने, हरियाणा के सीएम बन गए। और ये क्या थे, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये राव वीरेंद्र सिंह जो है वो क्या थे, आपके हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। और इससे पहले जो थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह हमारे दूसरे सीएम थे, और ये क्या 19 पहले क्या बने थे, विधानसभा के स्पीकर बने थे, तब बाद में क्या बन गए, हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद है श्री चंद्र भी कुछ समय के लिए ही बने थे। इसके बाद मनफूल सिंह भी कुछ समय के लिए थे। ठीक है, ये सबसे कम समय के लिए थे। कौन, मनफूल सिंह, लगभग 4 महीने के अराउंड रहे थे, क्या हमारे विधानसभा के स्पीकर रहे थे। तो हम उनके बारे में ज्यादा पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि श्रीमती शन्नो देवी के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पहली क्या रही थी, ये विधानसभा की स्पीकर रही थी। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये क्या रहे थे, पहले हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे, और क्या थे, विधानसभा के स्पीकर भी थे। इसके बाद रण सिंह क्या रहे, 1968 से 72 तक रहे थे। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या रहे, हमारे हरियाणा के 2 बार सीएम रहे। क्या रहे, 2 बार सीएम, और 1 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बने थे। क्या बने थे, 1 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे, 2 बार क्या बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और 1 बार क्या बने, विधानसभा के स्पीकर, और क्या रह चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो आपको इनको भी याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में इन मतलब जो आपकी फेमस पर्सनैलिटीज रही है उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो बनारसी दास गुप्ता भी क्या रहे हैं, आपके लगभग 1 साल के अराउंड क्या रहे थे, ये आपके जो विधानसभा स्पीकर हैं वो रहे थे। ठीक है, और क्या रहे, 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और 2 बार आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। इसके बाद है स्वरूप सिंह 1973 से 77 के बीच में रहे। इसके बाद मैंने लिखा है रण सिंह। अब रण सिंह फिर से आ गया, और यहाँ भी क्या है, रण सिंह है। तो 2 बार रण सिंह क्या बने हैं, विधानसभा के स्पीकर बने हैं। तो चाहे ये कम समय के लिए बने हैं, परंतु 2 बार क्या रह चुके हैं, आपके हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो इसलिए आपको रण सिंह को भी याद रखना है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कौन से ऐसे हरियाणा के विधानसभा स्पीकर थे जो 2 बार विधानसभा के स्पीकर बने। ठीक है, तो रण सिंह क्या थे, आपके हरियाणा विधानसभा के 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। इसके बाद है कर्नल राम सिंह 78 से 82 के बीच में बने थे। ठीक है, 1978 से 1982 के बीच में कौन रहे, कर्नल सिंह रहे। इसके बाद है सरदार तारा सिंह, क्या नाम है इनका, सरदार तारा सिंह नाम है। तो सरदार तारा सिंह जो थे वो 82 से 87 के बीच में रहे हैं। इसके बाद है हरमोंदर सिंह चड्डा, इनका पूरा नाम क्या है, हरमोंदर सिंह चड्डा है, और ये कब से कब तक रहे थे, 87 से 91 के बीच में रहे थे। ठीक है, तो इनके ये 3 बार क्या रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो आपको इनको भी याद रख लेना है कि आपके हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो 3 बार क्या रहे, विधानसभा स्पीकर रहे थे, वो कौन थे, हरमोंदर सिंह चड्डा। और 2 बार जो स्पीकर रहे हैं वो कौन है, रण सिंह है। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह। पहली महिला स्पीकर रही श्रीमती शन्नो देवी। ठीक है, इसके बाद आई थिंक कोई भी महिला क्या नहीं बनी, विधानसभा की स्पीकर नहीं बनी है। तो ये क्या थी, आपकी पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। ठीक है, हरमोंदर सिंह चड्डा क्या बने हैं,
3 बार क्या बन चुके हैं, ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इसके बाद ईश्वर सिंह, ये क्या है 91 से 1960 हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे। इसके बाद मैंने लिखा है छतर सिंह क्या थे 96 से 99 के अराउंड रहे थे। अशोक अरोड़ा भी क्या रहे, मतलब विधानसभा के स्पीकर रहे। सतवीर सिंह कादयान लगभग 5 साल, पूरे 5 साल तक जो रहे हैं वो कौन है, सतवीर सिंह कादयान है। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है। लगभग मतलब आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल, मतलब विधानसभा स्पीकर के पद पर रहते अपना पूरा कार्यकाल किया, तो कौन है वो, सतवीर सिंह कादयान है। आगे भी मैं पढ़ाऊंगी, मतलब 3-4 और ऐसे मेंबर हैं जो क्या रह चुके हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो आपके सतवीर सिंह कादयान भी क्या है, इन्होंने लगभग 5 साल पूरे विधानसभा का स्पीकर का पद संभाला है। इसके बाद फिर कौन आ गए, हरमोंदर सिंह चड्ढा, तो ये दूसरी बार आ रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर आएंगे, एक बार पहले 87 से 91 के बीच में आए थे, इसके बाद 2005 से 2006 में आए। चाहिए थोड़े समय के लिए रहे हैं, पर इनका नाम लिस्ट में है, इसलिए आपको याद रखना है। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं, श्रीमती शन्नो देवी जो है वो क्या रही थी, आपके विधानसभा की स्पीकर रही थी, पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। ठीक है, इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह क्या रहे, आपके बाद में मुख्यमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। श्री चंद्र, इसके बाद मनफूल सिंह, इसके बाद रण सिंह भी क्या रहे, आपके 2 बार क्या रहे हैं, रण सिंह 2 बार आपके विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या रह चुके हैं, आपके हरियाणा के 2 बार सीएम रह चुके हैं, एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। सदस्य तो बहुत ही बार बने होंगे ये। स्वरूप सिंह, इसके बाद है स्वरूप सिंह, ये 1973 से 1977 के अराउंड रहे। इसके बाद रण सिंह 2 बार क्या रह चुके हैं, हमारे हरियाणा के विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। इसके बाद कर्नल राम सिंह है, सरदार तारा सिंह है, हरमोंदर सिंह चड्ढा क्या है, 3 बार क्या रह चुके हैं, हमारे हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। छतर सिंह, अशोक अरोड़ा, सतवीर कादयान को हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने अपना कार्यकाल बिल्कुल पूरा 5 साल का किया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो भी रह गए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इनमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद मैंने नेक्स्ट लिख दिया है रघुवीर सिंह कादयान। कौन बने थे उसके बाद में, इससे पहले हरमोंदर सिंह चड्ढा थे तथा बाद में कौन बने, रघुवीर सिंह कादयान। ठीक है, तो ये 2006 से 2009 तक रहे हैं, मतलब ये भी पूरे 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा नहीं किया। इसके बाद फिर से कौन आ गए, हरमोंदर सिंह चड्ढा। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हरमोंदर सिंह चड्ढा 2 बार क्या बन चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं तथा तीसरी बार फिर से क्या बने, विधानसभा के अध्यक्ष बने 2009 से 2011, मतलब 3 बार बने हैं, लेकिन तीनों बार ही 5 साल के लिए नहीं बने, मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए 1 या 2 साल के लिए क्या बने हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद है कुलदीप शर्मा भी थोड़े समय के लिए रहे, 2011 से 2014 तक रहे ये। ठीक है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में क्या रहे होंगे, ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे होंगे। इसके बाद है कंवरपाल गुर्जर, तो मतलब इससे पहले का जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें कौन थे आपके विधानसभा के मतलब स्पीकर, कंवरपाल गुर्जर थे। 2014 से 2019 तक रहे, लगभग पूरा 5 साल इन्होंने काम किया। तो ये क्या हो गए, पूरे 5 साल का कार्यकाल मतलब कार्यकाल पर रहने वाले विधानसभा के स्पीकर बन गए। इससे पहले कौन थे, मैंने बताया था सतवीर सिंह कादयान ने भी क्या किया, पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा किया था। इसके बाद जो कंवरपाल गुर्जर है उन्होंने भी क्या किया, पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट किया है, यानी कि 5 साल तक विधानसभा के सदस्य स्पीकर रहे हैं। इसके बाद है ज्ञानचंद गुप्ता, जो अब बने हुए हैं आपके ज्ञानचंद गुप्ता क्या है, अब आपके विधानसभा के स्पीकर है, क्या है, स्पीकर है। अब जब भी जैसे भी बजट वगैरह पास होता है, जो भी बच्चा मतलब न्यूज़ वगैरह देखता है तो उन्होंने इन्हें देखा होगा, ये वहाँ विधानसभा में बीच में बैठे होते हैं। ठीक है, तो यही क्या देते हैं, जितने भी मतलब विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें बोलने का समय देते हैं, अगर बहस हो जाती है तो उसे शांत कराते हैं। ठीक है, तो ज्ञानचंद गुप्ता क्या है, अब हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये कहाँ से हैं, मतलब पंचकुला से क्या बने हुए हैं, ये पंचकुला की साइड से हैं ये। तो ज्ञानचंद गुप्ता क्या है आपके अब मतलब विधानसभा के अब स्पीकर है कौन, ज्ञानचंद गुप्ता। और डिप्टी स्पीकर कौन है आपके, डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा। क्या नाम है उनका, रणबीर गंगवा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो डिप्टी स्पीकर है उनका नाम क्या है, रणबीर गंगवा। ये कौन से विधानसभा से मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, नलवा से है ये,
कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? नलवा से। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? रणबीर सिंह गंगवा, और ये क्या है? हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। और हमारे हरियाणा के जो स्पीकर हैं उनका नाम क्या है? ज्ञानचंद गुप्ता है। ठीक है, इनके बारे में, ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में पूरे डिटेल में मैं तब बता दूंगी जब पूरे मिनिस्टर की लिस्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रघुवीर सिंह काद्यान 2006 से 2009 तक रहे। हरमोंदर सिंह चड्ढा लगातार 3 बार बने, सॉरी लगातार नहीं, मतलब 3 बार क्या रहे? विधानसभा के स्पीकर रहे। रण सिंह 2 बार विधानसभा के स्पीकर रहे। कुलदीप शर्मा 2011 से 2014 तक रहे हैं। और जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया उनमें आपके 3 क्या हैं? 3 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है? 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। सतवीर सिंह काद्यान, कंवरपाल गुर्जर और ज्ञानचंद गुप्ता अभी हाल ही में है। ठीक है, तो ये तो अब पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा ही करेंगे। ठीक, और डिप्टी स्पीकर कौन? आपके रणवीर सिंह गंगवा जो है वो क्या है? आपके डिप्टी स्पीकर है। आई होप आपको जो ये स्पीकर का जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सभी सीट्स के बारे में भी बता दिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे हरियाणा की राजनीति है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार अगर आप हमारे और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।